70% यूट्यूब चैनल्स के पास 100 से भी कम सब्सक्राइबर है फ्रेंड्स। अपने फर्स्ट ईयर में, अपने पहले साल में 50% यूट्यूबर्स क्यूट कर देते हैं यूट्यूब को। सिर्फ 3% यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके सब्सक्राइबर 1000 से अबव है। उन 3% में हम लोग भी आते हैं फ्रेंड्स। और सिर्फ 1% यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो फुल टाइम इनकम जनरेट कर रहे हैं यूट्यूब से, यानी कि फुल टाइम सैलरी उठा रहे हैं, एक तरह का जॉब इन्वेस्टमेंट करके वो लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं। 80% यूट्यूबर्स जो हैं जो फर्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद सेकेंड वीडियो वो अपलोड ही नहीं करते। और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो लगभग 8 करोड़ यूट्यूबर्स हैं और 8 करोड़ में से सिर्फ 1.5 लाख ऐसे हैं जो उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसमें से भी मेजोरिटी सिर्फ 16 से 20 हज़ार इंडियन रुपीज़ अर्न करती है। इसके अलावा जो यूट्यूबर्स हैं वो लोग अच्छा अर्न करते हैं। कांग्रेचुलेशन। आखिर ज़्यादातर यूट्यूबर फेल क्यों हो रहे हैं फ्रेंड्स? आखिर उसकी पीछे वजह क्या है? आइए जानते हैं और देखते हैं और उन राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो वजूहात जिसकी वजह से ज़्यादातर यूट्यूबर्स फेल कर जा रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आइए जानते हैं और देखते हैं और उन राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो वजूहात जिसकी वजह से ज़्यादातर यूट्यूबर्स फेल कर जा रहे हैं, कामयाबी की उस बुलंदी को छू नहीं पा रहे हैं जो आमतौर से बड़े बड़े लेजेंडरी यूट्यूबर्स ने करके दिखा दिया है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सबसे पहली चीज़ है फ्रेंड्स, वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि हम YouTube पे आएंगे, 2-4 वीडियो डालेंगे, वायरल हो जाएंगे, उसके बाद अच्छी खासी इनकम जनरेट होने लगेगी और फिर एंजॉय करेंगे लाइफ को। और होता बिल्कुल अपोजिट है। उनके लाख मेहनत करने के बावजूद YouTube पे वो सक्सेसफुल हो नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। लोग पूछते भी हैं कि भाईजान हम YouTube पे आ रहे हैं तो क्या हम आसानी से इसको अचीव कर सकते हैं, आसानी से जो है हम ग्रो कर सकते हैं? हमारा मकसद किसी को डिमोटिवेट करने का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम जानते हैं कि YouTube पे सक्सेसफुल होना बहुत आसान कोई खीर नहीं है। थोड़ा सा डिटेल्स में इसको जानते हैं कि इस अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन आपके अंदर होती है उससे अपने आप को थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को अपने अंदर दाखिल कीजिए। किसी भी प्रोफेशन में जद्दोजहद है, उस प्रोफेशन का स्ट्रगल है, जो उस प्रोफेशन के एक्सपीरियंस्ड लोग हैं आप जाके उनसे पता कर सकते हैं ताकि YouTube पे सक्सेस करना आसान हो। हाउ टू ग्रो ऑन YouTube। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग जैसा कि आप जान रहे हैं फ्रेंड्स बात करेंगे कि हाउ टू सक्सीड ऑन यूट्यूब, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 8 पॉइंट्स का हम जिक्र करते हैं, उसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग उसका जिक्र कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है आउट ऑफ 8 वो है कंसिस्टेंसी। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपका जो भी टाइम शेड्यूल है, अगर आप हफ्ते में एक वीडियो डाल रहे हैं तो कम से कम हफ्ते में एक वीडियो डालिए। अगर आप महीने में 2 या 3 या 4 वीडियो डाल रहे हैं तो महीने में 4 वीडियो डालिए, लेकिन डालिए, यानी कि यू हैव टू बी रेगुलर। आपको हर वक्त कंसिस्टेंट रहना है, समझ रहे हो? ये नहीं कि इस हफ्ते या इस महीने आपने 8-10 वीडियो डाल दिया और अगले 3-4 महीने के लिए आप लापता हो गए। क्योंकि एक तरह का जो कनेक्टिविटी है आपकी ऑडियंस से वो तब जुड़ी रहती है। लोग आपका वेट करते रहते हैं, लेकिन उनके वेट करने का भी एक लिमिट है। थोड़ा बहुत कम बेश हो जाए, जैसे कि अगर आप संडे वीडियो अपलोड करते हैं तो अगर मंडे भी हो जा रहा है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहिए फ्रेंड्स। बस लैक ऑफ कंसिस्टेंट ये चैनल को नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहली चीज तो यही होगी। सह लेंगे थोड़ा सा। दूसरी बात हम करते हैं फ्रेंड्स, जो नंबर 2 है वो है क्वालिटी अपलोड्स, यानी कि जो आपका क्वालिटी है वीडियो का, ऑडियो का, वो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अपने वीडियो के अंदर प्रोफेशनलिज्म लाइए, इंगेजिंग बनाइए उसको, चाहे वो पिक्चर्स के जरिए से हो, वीडियोस के जरिए से हो। का जो क्वालिटी है वो देखने में जो है अच्छा हो। जैसे आमतौर से हम लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं वो 1080 HD में जो है उसको अपलोड किया जाता है। उसके अलावा भी 720 पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है वीडियो की वो मैटर करती है। तो कोशिश करें कि क्वालिटी जो है क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, देखने वालों को जो है मजा आए देखने में। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फ्लिकरिंग इफेक्ट आ रहा है, देखने वालों का मजा किरकिरा हो जाता है, इसलिए क्वालिटी कंटेंट होना जरूरी है।
नंबर थर्ड है फ्रेंड्स ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपकी जो पब्लिक है वो क्या चाहती है, क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे देखना, वो उनको दिखाइए। अगर मान लीजिए आपका कुकिंग का चैनल है तो आप कुकिंग पे ही फोकस रहिए, आपका जो नीच है उस नीच पे ही फोकस रहें, कुकिंग ही करते रहें। अगर आपका व्लॉगिंग का चैनल है तो व्लॉग करें। हम लोग का भी चैनल व्लॉगिंग का ही है, लेकिन समटाइम्स हम लोग स्टोरी टेलिंग यानी कि किसी व्लॉग से हट के हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा ज़्यादा अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर उससे चैनल पे अफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स। अरे कहना क्या चाहते हो? यू हैव टू बी फोकस ऑन योर नीच। जो आपकी ऑडियंस चाह रही है वो आप बनाएं, ये नहीं कि जो मेरा चाहत है हमको ये दिखाने का शौक कर रहा है। कभी हमारा दिल है कि हम भाई किसी बागीचे में घूमने गए तो बागीचे का वीडियो बनाने लगे, या फिर कहीं पे मान लीजिए हम लोग जो है खाना वगैरह खा रहे हैं, कहीं पे एंजॉय कर रहे हैं तो उस खाने वाने का वीडियो बनाने लगे। तो आपकी ऑडियंस देखती है, जो जिस तरीके से आपकी ऑडियंस आपको पसंद करती है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि ऑडियंस और आपका जो रिलेशन है वो बिल्डअप हो, दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस ना हो कि ऑडियंस देखना चाह रही है एंड और आप दिखा रहे हैं उसको गैन। दैट्स इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स वो है इंगेजमेंट आपका होना चाहिए, कनेक्टिविटी। यू हैव टू बी कनेक्ट टू योर ऑडियंस, यानी कि अगर ऑडियंस कमेंट वगैरह में सवाल वगैरह करती है या कम्युनिटी पोस्ट पे भी सवाल वगैरह करती है या कमेंट करती है तो उसका आप जवाब दीजिए, उसका प्रॉपर उनको आंसर कीजिए, यानी कि एक तरह का इंगेजमेंट होना आपका उनसे ज़रूरी है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, बाज़ दफ़ा लोग जो है आलतू फालतू कमेंट करते हैं तो उसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ जो अप्रिशिएट करे या कोई ढंग का सवाल पूछे या किसी तरह का कोई सजेशन दे, एडवाइस दे, को अगर आप प्रमोट करते हैं, उनके जवाब को आप सीरियसली लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप और आपकी जो ऑडियंस है दोनों जो है आपस में जो है रिलेट कर पाएंगे। आपकी ऑडियंस को भी लगेगा कि भाई ये हमारी बात सुनते हैं, ये हमारी कदर करते हैं और जैसा कि हम चाहते हैं वैसा वीडियो ये बना रहे हैं, तो वो आपसे जुड़ते हैं। एक तरह का फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो है वो क्रिएट होता है फ्रेंड्स। अब नहीं मानेंगे। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड वो है एडेप्टेबिलिटी, कि देखिए जिस तरीके से YouTube का एल्गोरिथम चेंज हो रहा है उस तरीके से अपने आप को आप भी चेंज कीजिए। अगर YouTube आजकल शॉर्ट्स पर फोकस किया हुआ है या फिर YouTube का जो एल्गोरिथम है उस चीज़ को वो ट्रेंड में लाता है, तो उस अगर ट्रेंड से रिलेटेड आप टॉपिक बनाते हैं जो कि आपके नीच का हो, जो आपकी ऑडियंस भी लाइक करती है, तो कहीं ना कहीं YouTube भी उसको प्रमोट करेगा। अब ये नहीं कि रिजिड हो गए भाई कि हम तो इतना रिजिड है, चाहे ज़माने में लोग क्या देखना चाहते हैं वो हम दिखाएंगे। अगर आपकी ऑडियंस को व्लॉगिंग भी पसंद है, यूट्यूब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पसंद है, तो हर चीज़ पे आप बनाइए वीडियो, नो इश्यूज़। व्लॉगिंग भी पसंद है, उसके अलावा और भी कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी पसंद है, हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह पे घूमना, तो उसके रिलेटेड भी बनाइए। बिल्कुल रिजिड मत हो जाइए कि हम इसके अलावा कोई वीडियो बनाएंगे ही नहीं। आपको YouTube के एल्गोरिथम को भी समझना होगा फ्रेंड्स। इस वक्त जो है एल्गोरिथम में हमेशा उथल पुथल थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वीडियो बनाते हैं तो डेफिनेटली YouTube विल प्रमोट, तो और नए ऑडियंस भी उससे जुड़ेंगे, YouTube भी उसको प्रमोट करेगा, तो दैट विल डेफिनेटली ग्रो योर चैनल। छठा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बी पेशेंट, यानी कि सब्र। ये सोचना कि आज ही हम YouTube पे आए हैं और कल सक्सीड कर जाएंगे, ये आसान नहीं है। ऐसा होता है किसी किसी के साथ, लेकिन इन जनरल ऑन एवरेज ऐसा नहीं होता है। सह लेंगे थोड़ा सा। जो फर्स्ट हम लोग के 100 सब्सक्राइबर हुए थे तभी हम लोग को बहुत खुशी हुई, 98, 99, 100 में कोई ऐसा नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा तरक्की हम लोग की है, लेकिन स्लो ग्रो कर रहा है और हम इसको एंजॉय करते हैं, एज ए हॉबी भी हम इसको एंजॉय करते हैं, तो फिर हमें मज़ा आता है। हम एकदम घबराते नहीं हैं कि भाई आज ही हम वायरल हो जाए, आज ही हम सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि अगर आप तुरंत चाहेंगे रिजल्ट और वो रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तब फिर आप डिप्रेस हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, आप YouTube पे वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। तो कहीं से भी फ़ायदेमंद सौदा नहीं है। अगर आप छोड़ दिए, अगर आपने शिकस्त एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर भूल जाइए YouTube को। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा जो सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना। समझ रहे हो आप? तो इसलिए आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कोशिश कीजिए जितना हद तक हो वो रियलिटी के करीब हो, वो फेक इंफॉर्मेशन ना हो, वो फालतू में लफबाजी ना हो, उसका कुछ आधार हो, उसका कुछ सबूत हो, कुछ ओपिनियंस वेरी कर सकता है फ्रेंड्स, कि आप जो कह रहे हैं वो बात को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हो, उस बात की कुछ ना कुछ हकीकत हो, कुछ सच्चाई हो। झूठ या फेक फ्रॉड अपने ऑडियंस के साथ ना करें। सही पकड़े हैं। आठवां जो और लास्ट पॉइंट है इस लिस्ट में वो है बिजनेस स्ट्रेटेजी।
जो लैक ऑफ मोनेटाइजेशन जो पॉलिसीज़ है, यानी कि अपने चैनल को प्रमोट करना, कैसे प्रमोट कर सकते हैं आप गूगल के थ्रू भी, गूगल अकाउंट के थ्रू भी, एडसेंस के ज़रिए से भी आप प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कहीं कोलैबोरेट करते हैं बड़े यूट्यूबर से, कोई कहीं से आपको स्पॉन्सरशिप मिलता वगैरह है, तो भी आप अपने चैनल को या खुद को भी प्रमोट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।